नमस्कार, माझा महाराष्ट्राच्या विशेष बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण आपल्यासोबत मोहसिन खान पठाण राष्ट्रवादी काँग्रेसचे युवा नेते आहेत। त्यांच्याशी आपण विचारणार आहे की आसरा नगर हा ठिकाणी प्रभाग क्रमांक 2 मधील ज्या प्रभागात काही लोकांनी दिशाभूल करून मोहसिन खान पठाण यांनी रस्ते खराब केलेले आहेत आणि त्यांचे ज्या प्लॉटिंग आहेत एमके जे काढलेली प्लॉटिंगमध्ये अनधिकृतपणे काम चालू आहे आणि त्यांची चाकी वाहने व हेवा गाड्यामुळे रस्त्याची नादुरुस्त झाली असे त्यांच्यावर आरोप लावलेले आहे। त्यांच्याशी आपण विचारणार आहे की ज्या पद्धतीने त्यांच्यावर जे आरोप लावलेले आहेत ते आरोप सत्य आहे का। जिस तरीके से आप पे आरोप लगाया जा रहा था कि आप जो है प्लॉटिंग निकाले हैं, जहाँ प्लॉटिंग निकाले वो एक मुख्य रास्ता है, वो मुख्य रास्ता खराब करे, कुछ गली के लोग या युवा लोगों ने ऐसा एक तकरार दी है और मुलाकात भी दी है, तो ये कहाँ तक सही है? ये सरासर गलत और झूठ बात है, क्योंकि आसरा नगर का जो इलाक़ा जो न्यूज़ पे बताया गया, वो इलाक़े में मैं आज का नया इंसान नहीं, वो इलाक़े से मैं काफ़ी सालों से जुड़ा हुआ हूँ। वहाँ के मसाइल और वहाँ की जो तकलीफ़ें हैं तो उस पे मैं पहले से वर्क करता हूँ। वहाँ पे बहुत बुरी कंडीशन थी, अभी तक के जो रोड की कंडीशन थी बारिश के मामले में तो आ ही नहीं सकते थे। अब उस न्यूज़ में जो शख्स बता रहे हैं कि भाई ऐसा ऐसा हाल हो गया, इनके हज़ारों गाड़ियाँ आ गए और उससे रास्ता ख़राब हो गया, ये उनको शायद से कुछ गलत फहमी है या फिर उनका क्या मंशा है मैं नहीं जानता। मगर अगरचे वहाँ के लोगों से अगरचे आप सही तरीक़े से सबसे पूछते हैं तो वो लोग यही बताएंगे कि मैंने काफ़ी कुछ सुधार किया हूँ, ना कि उसमें कुछ बिगाड़ा हूँ। कोई रोड का जो हाल है वो पहले से बेहतर है या पहले से अच्छा है, पहले से ख़राब। जो लोगों ने बाइट दी है, जिस तरीके से बोला है, वो वहाँ के स्थानिक थे या नहीं? वो उसमें से मेरे को नहीं लगता कि एक भी शख्स स्थानीय है, क्योंकि 2 लोग तो पीछे के एरिए के थे। जैसा कि मैं आपको ये भी बता दूं, आसरा नगर नाम से पूरे एरिया को जानते हैं, मगर वो एरिया काफ़ी बड़ा है जिसमें कई कॉलोनीज़ है, तकरीबन 20-25 कॉलोनी है। 20-25 छोटे छोटे कॉलोनीज़ का एक एरिया को आसरा नगर नाम से जानते हैं लोग। तो उसमें जो 3 लोगों ने बात की, जिसमें से 2 लोग तो काफ़ी दूर के एरिया से आसरा नगर के थे, हज़रत जिसने बात की आपसे, तो वो यहाँ पे अभी किराए से आके ही उनको चंद दिन हो रहे हैं, उन्होंने क्या वाकिफ़ है इस मामले में कि भाई रास्ता कितना ख़राब था और कितना अच्छा है। तो इसमें तकरीबन मैंने 200 गाड़ी के करीब मुरुम डालने की बात की थी। जो आसपास के महलों में परेशानी है लोगों को जाने आने, मेरे गाड़ियों की वजह से कोई ख़राब हो रहा है उसके लिए मुरुम डालने के लिए मैंने नहीं सोचा। मैंने सिर्फ लोगों के नफ़ा रसानी के लिए ये बात कही थी कि 200 ट्रक मुरुम डालें, और उसमें काफ़ी कुछ मुरुम मैंने डाल भी चुका हूँ। 100 ट्रक के ऊपर डाल दिया हूँ वहाँ के लोगों के नफ़ा रसानी के लिए, लोगों को जाने आने के लिए। अब उसमें कुछ जो बच गया है ख़ुद के पैसों से, खुद के, ना कि कोई बजट। इसमें कुछ गलत फहमी भी है लोगों को कि हाँ मोहसिन खान जो है वो कहीं ना कहीं से बजट लाके और इस पे मतलब इस पे जो है खर्च किए हैं, तो ये सरासर गलत इल्ज़ाम है। मैंने मेरे खुद के पैसे लगाकर अभी तक के जितना मुरुम डाला हूँ, और भी आ रहा था, मगर वो खदानें फुल होने की वजह से, बारिश की वजह से खदानें फुल हो जाती हैं पानी से, तो वो खदानें रुकने की वजह से मुरुम रुका है। और रही बात वो मोटा मुरुम डालने की वजूहत भी ये है कि वो गच काली मिट्टी है वहाँ पे पूरी, वो काली मिट्टी गच बैठती है, उसके ऊपर फिर ट्रीटमेंट होता है पतले मुरुम का। तो इंशाल्लाह वो भी मैं तकमील करूँगा। इसमें किसी के बोलने से और किसी के नहीं बोलने से कोई फ़र्क नहीं गिरता मुझे। और रही बात, मुझे उस न्यूज़ में भू माफिया के नाम से बोला गया, तो ताज्जुब की बात यह है कि भाई बगैर कोई इसमें नॉलेज लिए कि या ठिकाणी आपल्यासोबत काही नागरिक आहेत, त्यांच्याशी आपण विचारणार आहे। ज्या दिशाभूल करून बदनाम करण्याची प्रयत्न केली होती मोहसिन खान यांचा, परंतु आपल्यासोबत काही इथे स्थानिक आहेत, या ठिकाणी ज्यांचे घर आहे ते आहेत, त्यांच्याशी आपण विचारणार आहे की नेमकं इथं काय घडलं होतं आणि रस्ता खरं खराब केलं की कोणी बनवलेले आहेत। ये जो रास्ता है जी, कुछ लोगों ने पहले बताया कि भाई काफ़ी ख़राब कर दिए थे गाड़ियों से, ट्रकों से, और रास्ता अच्छा था और ख़राब करे, तो ये सही है क्या? पहले तो इस रोड पे चलने के लायक ये रोड नहीं था। मोहसिन खान पठान की प्लाटिंग होने से इस रोड में ज़्यादा सुधार आया। जितने इसमें पहले गड्ढे वगैरह जो कुछ भी था
खान साहब ने अपनी तरफ से इसमें गाड़ी डालकर मुरुम के इस पे प्रेसिंग किए और इसको और बेहतर बनाए और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में उन्होंने इसको और अच्छा बनाने की कोशिश करने वाले हैं और इसको बनाकर रहेंगे। आप कहाँ रहते? मैं यहीं रहता हूँ, मैं यहीं का रहने वाला हूँ और उनका पूरा काम मैंने देखा हूँ और वो और अच्छे से रोड बना के देंगे। अभी बरसात होने की वजह से खदानों में से गाड़ियाँ निकल नहीं रही हैं मुरुम को आने के बाद में खान साहब ने बोला है कि इसमें रोड को पूरा सही तरीके से मरम्मत करके बनाएंगे और बनाकर देंगे। जिस तरीके से बुलाए थे तो सच क्या है, यहाँ पर रास्ता अच्छा था कि ख़राब किया गया कि अब अच्छा हुआ? ये असल में ये सरासर गलत इल्ज़ाम है कि ये पहले से रास्ता अच्छा था, ख़राब हुआ। पहले अगर बारिश हो जाती थी तो गाड़ी हमको रोड पे शू रोड पे लगाकर अंदर आना पड़ता था। खान साहब ने जो है सो मुरुम का इंतज़ाम करके टेम्पोररी हमको रोड दिए, आज हम हमारे घर तक गाड़ी लेके आ सकते। पहले ऐसा रास्ता नहीं था, बारिश होती थी पूरा कीचड़ हो जाता था, कीचड़ की वजह से गाड़ी अंदर नहीं आती थी। अब लेकिन आ सकती, उसकी वजह से हमारा फ़ायदा हुआ। या क्या उनको कोई बदनाम करने का? ये बदनाम करने का पॉलिटिकल लेवल पे कुछ इश्यूज होंगे, लेकिन इसके लिए ये अगर इशू बना रहे हैं तो ये गलत है बिल्कुल, क्योंकि अगर यहाँ पर रोड बन रही है तो उसको जो है सो बदनाम करके वो बनाने का काम रोक के ये गलत हो रहा है सरासर। और ये पालिका की हद में है, ये नगर पालिका को इस पर ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पर रोड होना चाहिए। मस्जिदों को लोग जाते हैं लेकिन मस्जिदों को जाने के लिए प्रॉब्लम आता है, तो ये नगर पालिका का काम है। लेकिन मोहसिन खान खुद अपने बजट से काम कर रहे हैं, पैसे लगा के काम कर रहे हैं, तो लोग उसमें अड़थड़ा डाल रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने प्लाटिंग भी निकाले तो इसकी वजह से कोई तकलीफ नहीं है? नहीं, कोई तकलीफ नहीं है, उल्टा यहाँ डेवलपमेंट हो रहा है। अभी ये जो प्लॉटिंग भी निकाले यहाँ पर भी पूरा डेवलपमेंट हो रहा है, लोगों को रोड नाली वाली सारी चीज़ें सुविधा मिल रही है। नगर पालिका के अभी तो जो हद में है वो खुद रोड नहीं बने, अभी नए रोड की उन्होंने डिमांड कर रहे हैं, लेकिन ये रोड अभी जो होना था वो रोड अभी नहीं बने। अभी भी बारिश हुई और अगर थोड़ा अंदर चले गए अपन, थोड़ा आगे चले गए यहाँ से, जो मोहसिन खान ने जहाँ तक करे उससे थोड़ा आगे चले गए अगर अपन, तो वहाँ से गाड़ी जा नहीं सकती, पैदल भी जा नहीं सकते अगर बारिश हो गई तो। इतनी प्रॉब्लम है यहाँ पर। जैसे उस पर आरक्षण है ऐसा बीच में चर्चा चली और उसके बाद वो कुछ क्षेत्रकार्य भी काफ़ी परेशान थे DRM रेलवे डिवीज़न के पीछे, तो वो कौन सा आरक्षण था और उस क्या करें? उसमें नांदेड़ में जो नया एरिया जो नांदेड़ से जुड़ा है महानगर पालिका में, तो उसका TP प्लान जनरेट हुआ था और वो भी अचानक से हुआ। कई जो बिजनेसमैन हैं, कई शेतकरियों को अपने बयाने दे के बैठे थे और जो शेतकरी है बेचारे वो आगे के खेत वालों को पैसे दे के बैठे थे कि भाई हमारा खेत बिक चुका, और वैसे मोड़ पे एकदम से अचानक से आरक्षण का नाम आता है और आरक्षण गिरने के बाद वो टेंटेटिव प्लान उसका आरक्षण का आता है, फाइनल प्लान नहीं था, वो एक टेंटेटिव प्लान था, स्टार्टिंग प्लान था। तो उसके अंदर यहाँ पे पंतप्रधान आवास योजना जो है वो डाली गई थी। तो इसमें शेतकरी काफ़ी प्रॉब्लम में आ गए थे कि काफ़ी प्रॉब्लम आए, मोर्चा निकाले, इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें हुए, उसमें शेतकरियों के नुकसानात भी काफ़ी हुए। तो वो सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अब ये पंतप्रधान आवास योजना जो जगह पे आया था, तो यही खेत वालों के आधी ज़मीन रेलवे में पहले गई हुई थी सेंट्रल में, तो ये आधी ज़मीन बची हुई, ये भी पंतप्रधान आवास योजना आ जाएगा तो शेतकरी कहाँ जाएगा। तो ये चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए माननीय जो मंत्री लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, वो सब लोगों ने इस विषय को अपने संजीदगी से सोचा और सोचने के बाद ये फैसला लिया गया कि ये रेसिडेंशियल जोन डिक्लेयर किया जाए। उसके बाद जब रेसिडेंशियल जोन डिक्लेयर हो गया तो हमने ये ज़मीन पे अनअधिकृत के लिए एनए किया। एनए के पावती वगैरह भी हमारे पास अवेलेबल है, तो ये सब एनए करके एनए किया है। उसके बाद यहाँ पे प्लॉट्स डालने शुरू हुए और इसके ऊपर मैंने तकरीबन बोले तो ये खेत वालों से भी परस्पर सब रजिस्ट्री वगैरह हुए हैं और काफ़ी पूरे प्लॉट के रजिस्ट्री भी कंप्लीट हो चुके हैं और ये गवर्नमेंट को उसकी हमने मतलब जो भी एनए की फ़ीस वगैरह है वो सब चीज़ें भर चुके हैं। तो बोले जा रहा था कि गाड़ियों से ख़राब हुआ, रोड अच्छी थी यार ख़राब कर दिया। रास्ता तो ख़राब था। अभी इसमें जो है मोहसिन खान पठान ने जो काम करे अपने मस्जिद नूरानी से ऑफिसर कॉलोनी का जो बोर्ड है उससे जो वहाँ से जो आया, तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा वो रास्ता काम करे और बहुत अच्छा बना है। पहले ऐसा नहीं था। अब आ सकते आप घरों तक? बिल्कुल, घर तक गाड़ी आ रही, बहुत अच्छा है। पहले नहीं था ऐसा, पहले चप्पल उतार के आना पड़ता था, अब
चप्पल के साथ में मोटरसाइकिल से यहाँ तक पहुँच रहे, जुनैद किराना तक। पहले समझो मस्जिद नूरैन तक भी नहीं पहुँचते थे। खुद के पैसों से उनके हाँ, उन्होंने खुद के पैसों से बनाए। अब आपको अच्छा दिखा, और आगे भी रोड जो बनना है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ, तकरीबन 3-4 साल से, 4-5 साल ये से। रास्ते कैसे थे यार आप? नहीं, अभी तो बेहतर है, पहले इतने ठीक नहीं थे। आप समझो आना जाना ये मोहसिन खान तरफ से हुआ है। मतलब गाड़ी वो घर तक हाँ, आप जा पा रही गाड़ी घर तक। पहले समझो इतना नहीं था, पानी वो जमा होता था, खड्डे थे, अभी लेवल हो गया। आपका घर इसी रोड पे है? हाँ, ये रोड पे यहाँ पे आ गई। हाँ, अभी आगे भी आपको क्या उम्मीद है? अभी आगे तो बनेगा, अब आगे मोहसिन खान रहनुमा बनेगा बिल्कुल। अब खुश है जैसा जिस तरीके से हाँ। पहले कीचड़ क्या रहता था पहले? नहीं, पहले तो वो कीचड़ रहता था, पानी परेशानी होती थी। अभी समझो गाड़ी यहाँ पे रोड पे लगाते थे इधर। अब जाए आप घर तक जा रही। पे जो है वो रोड की वजह से बहुत सी तकलीफ़ें थी। मोहसिन खान यहाँ पर एक जो मोहसिन खान ने हेल्प किए है, मोहसिन खान ने हेल्प किए है। और वो जो भी कुछ उनके बारे में बोला जा रहा है कि उनके वजह से ये रोड ख़राब हुई, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये सब बातें फजूल है। ये अभी बारिश की वजह से तो हम लोग, हमारा घर यहीं पे, हम लोग आ नहीं सकते थे, यहाँ पे गाड़ी बाहर लगा के आना पड़ता था। अभी जब से मोहसिन खान ने यहाँ पर काम किया, अभी हमारी गाड़ी हमारे घर तक आ रही है। कुछ लोगों ने तो कहा कि भाई ये भूमाफिया है, इन्होंने नहीं 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 गाड़ियाँ नहीं इनके नहीं ऊपर खराब करी। नहीं नहीं ये और सब बजट भी जो है तो राष्ट्रवादी नहीं कांग्रेस ये सब फजूल बातें हैं। खान साहब ने जो भी खर्चा यहाँ पर करे हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ उनका जेब का खर्चा है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का वगैरह खर्चा नहीं है। ये खुद पर्सनल खर्चा करके खान साहब ने ये रोड बनाए। हे होते आपल्यासोबत इथे स्थानिक नागरिक, त्यांचं असं म्हणणं आहे की ज्या पद्धतीने रस्ता नव्हता इथं येण्यासाठी, परंतु मोहसिन खान पठाण यांनी हा रस्ता करून दिलेला आहे। काही लोकांचे असं आरोप होतं की याच्यात मोहसिन खान यांचे वाहनेमुळं हा रस्ता खराब झालेला आहे, त्यांचे हे जड वाहने येत आहे म्हणून हा रस्ते खड्डे झाले। आणि दुसरा खुलासा हे सुद्धा केलेला आहे त्यांनी की राष्ट्रवादीचे जे नाव बदनाम करण्याचा प्रयत्न करतात ते सुद्धा खोटं आहे। जे लोकांनी तक्रार केली होती दिशाभूल करून, ते सुद्धा इथले लोक नाही, हे सुद्धा इथं सिद्ध झालेलं आहे। ते स्थानिक नागरिक हे होते। अजून आपल्यासोबत काही आहे त्यांच्याशी आपण विचारणार। जी ये पहले तो रास्ते नहीं थे, ये मोहसिन भाई की मेहरबानी हो गई। यहाँ आने को तो रास्ते नहीं थे पहले शुरू, अभी ये करे, ये रास्ते करे बोल के लोग आ रहे थे। यहाँ रास्ते नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, तो अभी इनकी मेहरबानी है ये। अब लोग का कुछ भी बोले तो उसको क्या करेंगे। मेरे यहाँ तो रास्ते पहले नहीं थे, अभी रास्ता घर तक गाड़ी है वो आ सकते आ हैं, सकते खुद के पैसों से खर्चा करे वो आने के वास्ते बनाए। हाँ, तो इनकी वजह से खराब नहीं हुआ? नहीं 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 नहीं, आन इनो करे बोल के तो रास्ता हुआ ना जी, रास्ता ही नहीं था। कैसा लगता है? ये हमारे वास्ते बहुत अच्छा करे उन्होंने, ये हमको आने जाने के लिए बहुत अच्छा होगा ये रास्ता। और मुरुम वो डाले करे, और हमारे घर तक भी रोड आगा। हमारे घर पे उधर, हमारे घर के इधर 2-3 घर है खाली, तो भी हमको बहुत सेफ्टी हो गई। ये अच्छा करे, उनके जेब के पैसे लगा कर करे हो बस। मोहसिन भाई, जिस तरीके से आपने कहने का बताया, ज़मीन क्लियर है और रास्ते का भी खुलासा किए, पर काफ़ी एक बड़ा मसला है जो काफ़ी लोग नांदेड़ में परेशान है। और आप राष्ट्रवादी के युवा नेता हैं और आप जो है वाले साहब भी अल्पसंख्यक के हैं, तो काफ़ी इसमें सभी समाज के लोग हैं, गरीब तबके के, जिनके रीसेल बंद हुआ। इसके लिए आप क्या कदम उठाएं? मैं तो सबसे पहले हॉनरेबल हमारे पालक मंत्री अशोक चौहान साहब जब नांदेड़ दौरे पे आएंगे, अभी सबसे पहले उनसे मुलाकात करना चाह रहा हूँ। हमारे जितने प्लॉटिंग करने वाले लोग हैं और जो पॉलिटिकल लेवल पे अपना सही रुतबा रखते हैं, वो सब लोगों के साथ चौहान साहब से मुलाकात की जाएगी। और ये साहब को बात बताने की कोशिश करूँगा मैं कि इसमें सबसे पहले तो ये बोलूँगा कि ये रुकने की वजह से कई गरीब जो तबके के लोग हैं, उनकी जो बेटियों की शादियों के मसले हैं, हॉस्पिटल्स के मसले हैं, तो कई चीज़ें लोग क्या करते हैं, प्लॉट के अंदर स्टोर रखते हैं उनका पैसा, जो कि ऐसे मसाइल आने पर वो पैसा यूज़ किया जाए। तो वो एकदम से रुकने की वजह से बहुत से लोगों में परेशानी का शिकार होना पड़ रहा है काफ़ी। हाँ, और महसूल भी जो है गवर्नमेंट का बहुत मतलब उससे इफ़ेक्ट में आ गया है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इसको तरतीब देने के लिए एक तरीक़ा अपनाया जाए और एक तरीक़े के मद्देनज़र
जो कि रजिस्ट्री रुकना है, NA44 के बगैर रजिस्ट्री नहीं होना है, तो वो बिल्कुल वाजिबी बात है। मगर उसको एक तरीक़े से अगरचे आप करेंगे कि आगे जो है एक टाइम ड्यूरेशन देंगे कि भाई रजिस्ट्री ऑफिस पे एक 6 महीने 8 महीने का टाइम जिसके जो व्यवहार है वो कंप्लीट कर दें, और रजिस्ट्री हम जो है जो लेआउट्स जो आधे अधूरे हैं, आधे बिके हुए हैं प्लॉट्स, आधे बचे हुए हैं, तो वो बचे हुए प्लॉट्स के रजिस्ट्री ऑफिस पे करके आप भी महसूल कंप्लीट करिए। उसके बाद 6 महीने 8 महीने का ड्यूरेशन के बाद जो भी NA के बगैर, NA44 के बगैर अगर रजिस्ट्री करता है तो उसके ऊपर तंबी या फिर रुकावट आप ला सकते हैं। मगर उसके लिए एक ड्यूरेशन आज तय करना ज़रूरी है। अचानक से ऐसे रजिस्ट्री बंद करने से काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ेगा जनता को भी और गवर्नमेंट को भी। आता आपल्या दुचाकीला सजवा फॅन्सी स्पेअर पार्ट। नवनवीन डिझाईनचे फॅन्सी LED, फॅन्सी मीटर, हँडल वेट लाईट, इंडिकेटर, फुटरेस्ट, हँडल वेट मीटर, फॅन्सी लिव्हर, LED पट्टी, 2 व्हीलर रिमोट किट उपलब्ध। नवनवीन आकर्षक डिझाईनचे फॅन्सी पार्ट मिळण्याचे एकमेव ठिकाण। एक वेळ अवश्य भेट द्या। टॉप ऑटोमोबाईल, हिंगोली गेट, नांदेड।